हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं HTML फॉर्म पार्ट 1 के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन अगर हम न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम समझेंगे कि HTML में फॉर्म क्या होता है, फॉर्म को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म एलिमेंट होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि HTML में फॉर्म क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्म एक माध्यम है जिसके द्वारा हम यूजर से इनपुट लेते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फॉर्म के माध्यम से हम इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में किसी भी यूजर से डेटा कलेक्ट करते हैं या यूजर से हम इनपुट लेते हैं। अगर हमें HTML में फॉर्म डिजाइन करना हो तो उसके लिए जो टैग यूज करते हैं उस टैग का नाम फॉर्म टैग होता है। फॉर्म टैग के अंदर अदर डिफरेंट इनपुट कंट्रोल के माध्यम से हम एक फॉर्म डिजाइन करते हैं जिससे कि यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। आप अपने फॉर्म को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। फॉर्म के स्टार्टिंग ही फॉर्म टैग से होती है, उसके अंतर्गत डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट होते हैं जो कि ऐड करते हैं और लास्ट में हम लोग फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस्ड करते हो। ऑर्डर प्लेस्ड करने के लिए भी आपके सामने एक ऑर्डर फॉर्म ओपन होकर आता है, जहाँ पर एज पर रिक्वायरमेंट जो फॉर्म के फील्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेटा फिल्ड करते हो और जैसे आप सबमिट कर देते हो आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है। आप कहीं पे एडमिशन्स लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपसे फिलअप कराया जाता है। तो एक तरीके से आपसे कहीं ना कहीं यूजर से इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। तो फॉर्म एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में यूजर से इनपुट लेने का एक माध्यम है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर में हमने एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेज, चेक बॉक्सेज, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स और सबमिट रीसेट बटन लगाया गया है। अगर इस तरीके के फॉर्म आप अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि हम फॉर्म कैसे ऐड करेंगे, फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब इसके बारे में आप जान जाएंगे, इसके बाद आप अपने वेब पेज में HTML कोड के माध्यम से आसानी से इस तरीके का आप इंटरेक्टिव फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्म टैग के अदर कंटेनर एलिमेंट होते हैं। जैसे आप एक फॉर्म पे टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट बॉक्सेस जनरेट करते हो, चेक बॉक्सेस लगाते हो, रेडियो बटन्स जिसको हम लोग ऑप्शन बटन बोलते हैं, सबमिट बटन्स, रीसेट बटन, बहुत सारे आप अदर इनपुट एलिमेंट आप अपने फॉर्म पे ऐड करते हो जो फॉर्म टैग के अंदर यूज होता है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जो इस प्रकार से होती हैं। जैसे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, चेक बॉक्सेस कंट्रोल, रेडियो बॉक्स है, सिलेक्ट बॉक्स है, फाइल सिलेक्ट है जिससे फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, हिडन कंट्रोल्स है, क्लिकेबल बटन्स है जिस पे आप इवेंट परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा फाइनली आप जब सबमिट कर देते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म को अगर आप रीसेट कर देते हो तो जो पहले के टेक्स्ट होते हैं वो हट जाते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट इनपुट कंट्रोल्स आप अपने फॉर्म पे लगाते हो। तो फ्रेंड्स, आज मुख्य रूप से जो हम डिस्कस करेंगे उसमें फॉर्म एलिमेंट के अंतर्गत हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल और उसके टाइप्स के बारे में आज हम
डिटेल्ड में डिस्कशंस करेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल जितने कंट्रोल्स हैं, चेक बॉक्स, रेडियो या अदर जो कंट्रोल्स हमने अभी डिस्कस किया है, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर्म पार्ट 2। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स जनरेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो बेसिकली टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के माध्यम से आप एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल बेसिकली 3 तरीके के हम टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसमें आप सिंगल लाइन ही केवल इंटर कर सकते हैं। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, जिसमें आप टेक्स्ट जो डालोगे वो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा, बुलेट्स या सिंबल के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। और मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जिसके माध्यम से आप एक से अधिक लाइन एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल क्या होता है। जैसा कि एज नेम सजेस्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जहां पर आपको एक लाइन का टेक्स्ट इनपुट करना हो, इस तरीके के टेक्स्ट बॉक्स को जनरेट करने के लिए हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। जैसे आप सर्च करते हो, सर्च बॉक्स आपके सामने आता है, जैसे लाइक आप सर्च इंजन पे आप भी देखिए, सर्च बॉक्स में आप टेक्स्ट डालते हो तो भी सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर कोई ऐसा फॉर्म जहाँ पे आपसे आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम के लिए अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेज बना हो तो भी सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है। मीन्स जहाँ पे एक लाइन टेक्स्ट केवल आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट ऐड करने की परमिशन नहीं होती है। इस तरीके के सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए HTML में जो टैग यूज करते हैं उस टैग का नाम होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग के माध्यम से हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल अपने फॉर्म पे लगा सकते हैं। जैसा कि एक सैंपल पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे हमने हेडिंग्स में एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल दिया है। 2 टेक्स्ट बॉक्सेज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया गया है। अगर सिंपल यही फॉर्म हमको डिजाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, रन करेंगे, आपके सामने ये आउटपुट्स डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके का ही फॉर्म हमें डिजाइन करना है तो हम इसके सोर्स कोड के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे करेंगे ताकि ये हमारे वेब पेज में इस तरीके के 2 टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाए। तो आइए इसके सोर्स कोड से हम समझते हैं। अगर हम इसके सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि फॉर्म को ऐड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे स्टार्टिंग टैग का नाम क्या होगा, फॉर्म टैग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म टैग स्टार्टिंग होगा। इसके अंतर्गत अब हमने जो लेबल टेक्स्ट है उसमें हमने नाम क्या दिया, फर्स्ट नेम। अब जो मेन टैग यूज हो रहा है जिससे टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ रहा है वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग का एट्रीब्यूट होता है टाइप। अगर टाइप इजकल टू टेक्स्ट दे देंगे तो उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। टाइप इजकल टू रेडियो दे देंगे तो ऑप्शन बटन बन जाएगा। टाइप इजकल टू चेक बॉक्स लिख देंगे तो वहाँ पर चेक बॉक्स बन जाएगा। तो इनपुट टैग के माध्यम से हम टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। नेम भी एक एट्रीब्यूट है जिससे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डिफाइन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या यहाँ पर फर्स्ट नेम ही देना जरूरी है, कोई अदर नेम नहीं दे सकते? यहाँ पर क्या हम टेक्स्ट 1 लिख दें, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट 2 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं, जो सुटेबल नेम हो आप लिख सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर अगर नेम ना दें, केवल इनपुट टाइप इजकल टू टेक्स्ट दे दें, तो क्या टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनेगा? बन जाएगा। यहाँ पर नेम का अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग बाद में इस पर इवेंट परफॉर्म करेंगे तब वहाँ पर उसके नेम के द्वारा उस टेक्स्ट बॉक्स को कॉल किया जाएगा, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अभी आपको ये जानना जरूरी है कि टाइप से ये निर्धारित होता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना चाहते हैं, रेडियो बटन जनरेट करना चाहते हैं, चेक बॉक्स करना चाहते हैं, और नेम से उस पर्टिकुलर कंट्रोल का नेम डिफाइन हो जाता है। इसका सिंपल इतना ही मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स के माध्यम से हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो भी सिंगल लाइन टेक्स्ट ही होता है, लेकिन वो टेक्स्ट बुलेट या सिंबल्स के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। जैसे कि लॉगिन एंड पासवर्ड का ऑप्शन, जैसे आप देखिए जहाँ पे लॉगिन आपको करनी होती है तो लॉगिन नेम तो दिखता है, लेकिन पासवर्ड जो होता है वो सिंबल या बुलेट्स के फॉर्म में शो होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से करके समझते हैं।
जैसे आप देखिए एग्जाम्पल मैंने रन किया तो आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो गया। अब ये लॉगिन फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, तो ये तो आपको मालूम हो ही गया है कि हम 2 टेक्स्ट बॉक्स को ऐड किए हुए हैं। बस सिंपली इसको हम सोर्स कोड से एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर्म टैग यूज किया गया है, यहाँ पर लॉगिन जो भी लेबल नेम देना चाहते हैं आप लॉगिन नेम, तो आप लॉगिन नेम लिख सकते हैं। आप यूजर आईडी लिख देंगे तो यूजर आईडी लिख कर आएगा। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि इनपुट टैग है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। और सेकेंड हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखा है, टेक्स्ट के जगह पे पासवर्ड लिखा है। तो ये पासवर्ड टाइप है, पहले से डिफाइंड है, इसीलिए जब इस पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ लिखते हो तो सिंबल्स के फॉर्म में शो होता है। लास्ट में हमने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग पासवर्ड कैसे ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर हमें इंटर करना हो तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स अपने टेक्स्ट कैसे हम अपने वेब फॉर्म पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक से अधिक लाइन को इनपुट करने के लिए हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए जिस टैग का प्रयोग करते हैं उस टैग का नाम है टेक्स्ट एरिया टैग। तो फ्रेंड्स, जैसे इसका एक सैम्पल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन इसके अंदर हमने 3 लाइनें लिखी हैं और इस तरीके से इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल रन करेंगे, आपके सामने एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पर मल्टीपल लाइन आप लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल लाइन लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल लाइन ऐड करने के लिए मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स का यूज किया जाता है। अब कैसे इसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स, आइए इसको हम एक सोर्स कोड के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे सिंपल यही है कि हमने टेक्स्ट एरिया टैग लिया हुआ है जिसमें कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, तो रोज की संख्या, जैसे 6 लाइन अगर हमें लिखनी है तो रोज टोटल 6 हमने लिख दिया। कितने कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स आएगा, चूंकि जो स्क्रीन होती है उसमें रो और कॉलम हमें डिफाइन करना होगा। तो आप टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं कि 30 कॉलम और 6 रो के बराबर है, यानी 6 लाइन तक हम इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया टैग को हमने क्या किया है, क्लोज कर दिया है। यही मेन टैग है जो मल्टी लाइन टेक्स्ट एंटर करने की फैसिलिटी देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये सोर्स कोड भी आप समझ गए होंगे। आप इसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं यूजर तो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे फिर न्यू वीडियो में फॉर्म पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।